जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, एक तरफ जहां पे फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के भारत के दौरे को लेकर चर्चा किया जा रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मार्च महीने में प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के द्वारा भारत का दौरा किया जाएगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ इस दौरे के दरमियान भारत और फ्रांस के बीच में इंडियन नेवी के लिए 27 कैरियर बॉर्न मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में राफेल एम के डील के ऊपर हस्ताक्षर करने का भी बात कहा जा रहा है। पर दोस्तों, अब राफेल एम एयरक्राफ्टों के डील के साथ साथ चर्चा में यह भी बना हुआ है कि शायद भारत के द्वारा फ्रांस से अतिरिक्त मात्रा में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को भी खरीदा जाए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा भारत को और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों को बेचने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या भारत फ्रांस से इस तरीके के और 3 सबमरीनों को खरीदने को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन मार्च महीने में भारत के दौरे पे आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे के दरमियान फ्रांस और भारत के बीच में कई तरीके के महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर जहां पे हस्ताक्षर होना है, तो वहीं पे इससे पहले कई तरीके के डीलों को सुनिश्चित करने के लिए फ्रांस की तरफ से प्रयास भी किया जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण एक डील में जहां पे राफेल एम एयरक्राफ्टों का डील को माना जा रहा है, तो वहीं पे दोस्तों एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को भी बेचने को लेकर फ्रांस की तरफ से भारत के सामने लगातार प्रस्तावों के बाद प्रस्ताव रखा जा रहा है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के दौरे से पहले हाल ही में ही फ्रांस के प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक एडवाइजर एमेनुअल बोनी का भी भारत का एक दौरा हुआ था, जो बेसिकली फ्रांस और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसके हिस्से के लिए हुआ था। और दोस्तों, इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के हिस्से बनने के बाद एमेनुअल बोनी की तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि फ्रांस फिलहाल भारत को एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को बेचने को लेकर प्रयास कर रहा है और लगातार भारत को इसे लेके पुश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एमेनुअल बोनी की तरफ से इसे लेके जो बयान दिया गया उसमें बताया गया है कि इस साल भारत को स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या फिर कहे तो कलवरी क्लास के सबमरीन के आखिरी सबमरीन मिल जाएगा और इसके बाद इन सबमरीनों को निर्माण करने वाला शिपयार्ड या फिर कहे तो मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के जो फैसिलिटी सबमरीनों को निर्माण कर रहा था वो एक तरीके से आइडियल हो जाएगा। मतलब सबमरीनों को निर्माण करने के बाद इस फैसिलिटी के पास और कोई काम नहीं रहेगा और ऐसे में अगर इस फैसिलिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे यूटिलाइज करना है, मतलब संपूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल करना है, तो भारत को और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मतलब कलवरी क्लास के सबमरीनों को परचेस करना चाहिए, जिससे कि ये केवल मात्र भारत में निर्माण नहीं होगा बल्कि रिसोर्स के भी संपूर्ण रूप से यूटिलाइजेशन होगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे इंडियन नेवी के जो अंडर वाटर कैपेबिलिटी है उसे भी मजबूत किया जा सकेगा, जो कि फिलहाल एक कंसर्न का कारण बना हुआ है, क्योंकि लगातार ये अंडर वाटर कैपेबिलिटी केवल मात्र नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है बल्कि इसके मॉडर्नाइजेशन का प्लान भी लगातार डिले हो रहा है। दोस्तों, इंडियन नेवी अपने अंडर वाटर कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए जिन प्लानों के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है उसमें प्रोजेक्ट 75 मतलब कलवरी क्लास के सबमरीनों के बाद प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 एडिशनल नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को भी बेड़े में शामिल करना था। पर दोस्तों, ये प्रोजेक्ट लगातार डिले हो चुका है और अब रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से फ्रांस भी अपने आप को ऑलरेडी विड्रॉल कर चुका है, क्योंकि रिपोर्ट के बताया जा रहा है कि फ्रांस इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो डिमांड है उसे पूरा करने में समर्थ नहीं है। अब दोस्तों, ऐसे में फ्रांस की तरफ से अगर भारत के सामने एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या फिर कहे तो कलवरी क्लास सबमरीनों का ऑफर रखा जा रहा है, तो ये इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के शुरू होने से पहले जो आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए एक तरीके से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत में भी कई सारे थिंक टैंक या फिर कहे तो डिफेंस एक्सपर्टों का मानना है कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट 75I डिले हो रहा है उसे देखते हुए भारत को ऑल्टरनेटिव के तहत आगे बढ़ना चाहिए, जिनमें एडिशनल प्रोजेक्ट 75 मतलब कलवरी क्लास के सबमरीन तो है ही, साथ में रशिया से 3 किलो क्लास के सबमरीनों को भी खरीदने का बात कहा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि भारत को अभी से ही अपने इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के प्रोजेक्ट को भी शुरू कर देना चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट 75I अगर आने वाले कंडीशन में या आने वाले समय में संपूर्ण रूप से कैंसिल होता है तो भारत के सबमरीनों के फ्लीट में किसी तरीके का कोई कमी नहीं आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक फ्रांस की तरफ से प्रोजेक्ट 75I से अपने आप को विड्रॉल नहीं किया गया था, तब फ्रांस के द्वारा भारत के सामने अपने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों के एक्स्ट्रा लार्ज वेरिएंट या फिर कहे तो स्कॉर्पियन एक्सएल का ऑफर रखा गया था, जो कि थोड़ा लंबाई में बड़ा और इस तरीके का सबमरीन का डिजाइन था जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों से लैस हो सकता था। हालांकि इसके अलावा ये भी रिपोर्ट में बताया जाता है कि फ्रांस की तरफ से एक तरीके से अपने XMS क्लास के सबमरीनों का भी ऑफर भारत के सामने रखा गया था। इवन फ्रांस अपने ऑफर में बराकुडा क्लास मतलब फ्रांस के जो न्यूक्लियर पावर अटैक पर सबमरीन है उसके नॉन न्यूक्लियर वेरिएंटों का भी ऑफर भारत के सामने रख चुका है। पर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत को एक ऐसे सबमरीन का आवश्यकता है जो नेक्स्ट जनरेशन का हो, वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों से लैस हो और एक ऐसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों से लैस हो जो ऑलरेडी प्रूवन हो, मतलब ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा हो। पर फ्रांस के बेड़े में इस तरीके का कोई सबमरीन नहीं है जो ये सभी कंडीशनों को पूरा कर सके। और इसे देखते हुए फ्रांस की तरफ से इस प्रोजेक्ट से केवल मात्र अपने आप को विड्रॉल नहीं किया गया है, बल्कि बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से ऑलरेडी रशिया भी अपने आप को विड्रॉल कर चुका है और स्पेन भी इसी कारण अपने आप को विड्रॉल कर चुका है। फिलहाल प्रोजेक्ट में बचा हुआ है जर्मनी और जर्मनी
जर्मनी की तरफ से भारत को अपना टाइप 214 क्लास के सबमरीनों का ऑफर किया गया है। तो वहीं पे इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में साउथ कोरिया के डीएफओ शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग भी बचा हुआ है। और दोस्तों ये दो सबमरीन ही ऐसा सबमरीन है जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों से लैस है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जर्मनी के सबमरीन को लेकर बताया जा रहा है कि जर्मनी फिलहाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर थोड़ा बहुत झिझक रहा है, जिस कारण शायद आने वाले समय में जर्मनी भी इससे विड्रॉल हो सकता है। हालांकि कई बार ऐसे खबर आ चुका है कि जर्मनी फिलहाल सबमरीनों के प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता है, और ऐसा अगर होता है तो ये टेंडर एक तरीके से स्क्रैप हो सकता है। पर हाल ही में इंडिया के द्वारा सबमरीन के टेंडर के प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इसे लेके जो बिडिंग के आखिरी डेट है उसे अगस्त 2023 तक एक्सटेंड किया गया। और दोस्तों ये दूसरा बार एक्सटेंशन है। मतलब सबमरीनों की प्रोजेक्ट को लेकर भारत कई तरीके के मुश्किलों से गुजर रहा है, और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन इंडिया के लिए केवल मात्र बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये इंडिया के फिलहाल के कंडीशन के मुताबिक भी एक तरीके से सुटेबल होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन इंडिया में ही बन रहा था, जिससे कि ये और भी सुटेबल होगा क्योंकि संपूर्ण रूप से ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा। जबकि बताया ये भी चाहता है कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के पास फिलहाल जो फैसिलिटी है उसके पास इतना क्षमता है कि वो 3 और ऐसे सबमरीनों को आसानी से निर्माण कर सके। जबकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि साल 2025 से ये जो स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है इसके मिड लाइट रिफिट भी किया जाना है, जिसके अंतर्गत सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को लगाया जाएगा। और दोस्तों अभी से अगर एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों के ऊपर काम शुरू किया जाता है तो मेरा मानना यह है कि जब तक ये सबमरीनों के मिड लाइफ रिफिट का समय आता है तब तक शायद इन सबमरीनों को लॉन्च भी कर लिया जाए। दोस्तों स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों को अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा ऐसे 6 सबमरीनों को 23,652 करोड़ रुपए में मतलब करीबन $3.6 बिलियन के लागत से खरीदा गया है, जिसके मुताबिक एक सबमरीन का कीमत 3,942 करोड़ रुपया मतलब करीबन $600 मिलियन है। वहीं पे साल 2017 से इन सबमरीनों को कमीशन करना शुरू किया गया है। और दोस्तों इन सबमरीनों में अब तक 4 सबमरीनों को एक्टिव किया जा चुका है। सबसे पहला सबमरीन आईएनएस कलवरी को 14 दिसंबर साल 2017 में कमीशन किया गया, जबकि दूसरे सबमरीन साल 2019, तीसरे को साल 2021 और चौथे को भी साल 2021 में कमीशन किया गया। पांचवा सबमरीन आईएनएस वगीर को अगर देखा जाए तो ये साल 2020 में लॉन्च हुआ था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसे इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि ये ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। जबकि छठा सबमरीन 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ था और ये साल 2024 के मार्च महीने में कमीशन होगा। दोस्तों ये जो सबमरीन है इसे अगर देखा जाए तो इसका सरफेस में वजन 1615 टन है और पानी के नीचे इसका वजन करीबन 1775 टन है। सबमरीन की अगर लंबाई को देखा जाए तो इसका लंबाई 67.5 मीटर मतलब 221 फीट 5 इंच है। तो पे इसका चौड़ाई 6.2 मीटर मतलब 20 फीट 4 इंच है और इसका हाइट करीबन 12.3 मीटर मतलब 40 फीट 4 इंच के आसपास है। सबमरीन का ड्रॉट करीबन 5.8 मीटर मतलब 19 फीट है। तो वही पे इसमें प्रोपल्शन के रूप में 4 MTU 12V 396 AC84 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। सबमरीन में 360 बैटरी सेल है और इसमें DRDO के PAFC फ्यूल सेल AIP सिस्टमों को आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा। सबमरीन पानी के नीचे करीबन 20 नॉट्स मतलब 37 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में जहां पे आगे बढ़ सकता है, तो वही पे पानी के ऊपर इसका रफ्तार 11 नॉट्स मतलब 20 किलोमीटर पर आवर है। सबमरीन के अगर रेंज को देखा जाए तो इकोनॉमिकल रफ्तार मतलब 8 नॉट के रफ्तार में ये सबमरीन 12,000 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है, जबकि पानी के नीचे ये करीबन 1,200 किलोमीटर तक लगातार आगे बढ़ सकता है। सबमरीन के एंड्योरेंस को देखा जाए तो पानी के अंदर ये करीबन 50 दिन तक लगातार तैनात रह सकता है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सबमरीन पानी के नीचे करीबन 350 मीटर डेप्थ मतलब 1150 फीट के गहराई तक जा सकता है। सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए 8 ऑफिसर और 35 सेलरों का आवश्यकता होता है। सबमरीन में कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हथियार के रूप में इसमें 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है, जिसके द्वारा टॉर्पेडो या फिर SM-39 एग्जॉस्टेड एंटीशिप मिसाइल या माइका के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को दागा जा सकता है, जबकि सबमरीन 30 एंटी सबमरीन माइंस को भी कैरी करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।